नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके जहन में एक सवाल है कि आखिरकार कब पेच सुलझेगा महागठबंधन में सीटों के चयन को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग पेच सुलझ गया है और हमारे पास जो सूची आई है, दिल्ली से जो सूची आ रही है, पटना से जो खबर आ रही है, उसके अनुसार हम पार्टी की सीटें, आपको पता है कि कोई पेच नहीं है। हम पार्टी 3 सीटों पर लड़ रही है। औरंगाबाद से लड़ रही है, गया से लड़ रही है, नालंदा से लड़ रही है और रालोसपा की सीटें भी फाइनल हो गई हैं। मोतिहारी से रालोसपा लड़ रही है, बेतिया सीट भी उसके खाते में गई है। काराकाट से खुद लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा। जमुई सीट गई है, वहाँ रालोसपा के प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है और उजियारपुर सीट भी रालोसपा के खाते में गई है। यानी आलोक मेहता जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, जो लड़ना चाहते थे चुनाव, उनका पत्ता साफ हो गया है और आरएलएसपी की 5 सीटें लगभग फाइनल हो गई हैं। तो मानकर चलिए कि आरएलएसपी की सीटें फाइनल हो गई हैं। हम पार्टी की सीट पहले ही फाइनल हो चुकी है और वीआईपी पार्टी की भी सीट फाइनल हो चुकी है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, मधुबनी से वीआईपी पार्टी लड़ेगी, यानी फातमी साहब का टिकट कट गया। आरजेडी के जो नेता थे वो लड़ना चाहते थे वहाँ से। दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़ेंगे, इसलिए वहाँ से कीर्ति झा आजाद का पत्ता कट गया है। तो वीआईपी पार्टी के खाते में आई है मधुबनी की सीट, मुजफ्फरपुर की सीट और खगड़िया की सीट। खगड़िया सीट से सन ऑफ मल्लाह खुद लड़ेंगे। तो रालोसपा का हो गया, हम पार्टी का हो गया, वीआईपी पार्टी का हो गया। अब कांग्रेस पार्टी की सीटें बचती हैं। तो कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कल शत्रु कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो शत्रु पटना साहिब से उम्मीदवार हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। कल 11:30 बजे शत्रु राहुल गांधी से मिलेंगे और इसके बाद कांग्रेस दफ्तर में विधिवत रूप से वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और उसी के साथ ऐलान भी कर सकते हैं कि पटना साहिब से उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। तो कांग्रेस के खाते में मैं बता दूं आपको एक बार फिर से, कटिहार की सीट गई है, किशनगंज की सीट गई है, पूर्णिया की सीट गई है, समस्तीपुर की सीट गई है, मुंगेर की सीट गई है, सासाराम की सीट गई है, वाल्मीकि नगर की सीट गई है और सुपौल की सीट गई है। सुपौल से पहले ही रंजिता रंजन वहाँ से सांसद हैं, पप्पू यादव की पत्नी हैं, तो उनका विरोध आरजेडी के कार्यकर्ता नेता जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिटिंग सांसद हैं और कांग्रेस की नेत्री हैं, उनका सीट भला क्यों कोई काट लेगा। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं है कि रंजिता रंजन का सीट कटे। तो रंजिता रंजन भी लड़ेंगी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में और पटना साहिब से शत्रु लड़ेंगे। तो कांग्रेस की सीटें फिर से एक बार बता दूं, कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है, समस्तीपुर है, मुंगेर है, सासाराम है, वाल्मीकि नगर है, सुपौल है और पटना साहिब है। तो 9 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो महागठबंधन में जो सीटों के चयन को लेकर पेच फंसा हुआ था वो लगभग सुलझ गया है और कल शाम तक औपचारिक ऐलान इसका हो सकता है। लेकिन उसके पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि सीटों के चयन को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो सुलझा लिया गया है और कीर्ति झा आजाद जो दरभंगा सीट गंवा चुके हैं, उनको दिल्ली से दिया गया है चुनाव लड़ने का ऑफर, या फिर धनबाद से चुनाव लड़ सकते हैं वो। तो धनबाद और दिल्ली में उनको चुनना है कि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। जहां से चाहेंगे कांग्रेस पार्टी उनको प्रत्याशी बनाएगी। तो महागठबंधन में जो सीटों के बंटवारे को लेकर, फिर सीटों के चयन को लेकर जो रार मची हुई थी वो खत्म हो चुकी है। अब महागठबंधन पूरी तरह से चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए तैयार है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर खबर आप तक समय से पहुंचे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।